1985 उत्तर प्रदेश की सियासत पुराने खांचों से बाहर निकल रही थी और उसी मोड़ पर रमाकांत पहली बार विधायक बनकर लखनऊ की सत्ता सिंहासन की नगरी में दाखिल हुआ। यह सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, यह ऐलान था आजमगढ़ को अब अपना नया निजाम मिल चुका है। मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी जुगलबंदी ने रमाकांत को समाजवादी राजनीति का सबसे भरोसेमंद मोहरा बना दिया। कहा जाता था पूर्वांचल में अगर नेताजी देख रहे हैं तो आंखें रमाकांत की है और अगर सुन रहे हैं तो कान भी रमाकांत का। लेकिन रमाकांत यादव किसी एक झंडे की छांव में रहने वाला नेता नहीं था। उन्होंने विचारधारा को जरूरत के हिसाब से मोड़ा, कभी बसपा, कभी बीजेपी, कभी कमल को आजमगढ़ की मिट्टी में जड़ जमाने पर मजबूर कर दिया। उनकी राजनीति का असल ईंधन था व्यक्तिगत रसूख। दल बदले, चिन्ह बदले, नारे बदले, रमाकांत का अपना वोट बैंक हर चुनाव में उनके साथ चलता रहा। और फिर आया 2014 का ऐतिहासिक चुनाव, जब शिष्य ने अपने ही राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव को सीधे चुनौती दे दी। आजमगढ़ की रणभेरी गूंजी और राजनीति के अखाड़े में गुरु और चेला सामने सीना तान कर खड़े हो गए। जीत भले ही मुलायम सिंह की रही, लेकिन रमाकांत यादव 3 लाख वोट जुटाकर यह साबित कर दिया कि आजमगढ़ की सियासत दिल्ली में नहीं, दिल में भी उसी का नाम है। क्योंकि उस समय रमाकांत यादव सिर्फ एक नेता नहीं था, आजमगढ़ की राजनीति का एक चलता फिरता सितारा था। सियासत में कुछ लोग पार्टी की उंगली पकड़ कर चलते हैं और कुछ अपनी हनक से पार्टी का रास्ता तय करते हैं। आजमगढ़, जहां का इतिहास समाजवाद की स्याही से लिखा गया, लेकिन भूगोल रमाकांत यादव के रसूख ने तय किया। अखाड़े की धूल से उठकर सत्ता के गलियारों में तूफान मचाने वाला वो नाम, जिसने कभी अपने गुरु को नहीं छोड़ा तो कभी गुरु के सामने ही ताल ठोक दी। साल 1995 यूपी की सियासत अपनी पुरानी खाल उतार रही थी। उसी शोर के बीच आजमगढ़ से एक ऐसी गूंज उठी जिसने लखनऊ के सचिवालय तक सन्नाटा फैला दिया। रमाकांत यादव पहली बार विधायक बनकर जब विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब विरोधियों की आंखों में सिर्फ सवाल नहीं, एक खौफनाक जवाब था। उस दिन आजमगढ़ को अपना निजाम मिल चुका था, एक ऐसा निजाम जिसकी जुबान से निकला शब्द कानून था और जिसकी खामोशी उन आने वाले तूफान की आहट। मुलायम सिंह यादव और रमाकांत, ये सिर्फ दो नाम नहीं, पूर्वांचल की सत्ता के दो पहिए बन गए। कहा जाता था कि नेताजी अगर दिल्ली या लखनऊ में चैन की नींद सोते हैं तो उसकी वजह रमाकांत का पहरा है। पूर्वांचल की हर हलचल, हर साजिश और हर समीकरण रमाकांत की आंखों से होकर गुजरता था। सिपाही थे उमाकांत यादव तो सिपाही था, उसके बारे में पूरी तरह जानता हूँ। रमाकांत यादव का मैं नहीं समझ पाता हूँ उसने नौकरी की थी कि नहीं की थी, लेकिन उमाकांत यादव सिपाही था और उसी से अपराध जगत बढ़ा है। जैसे लोगों में बढ़ा, जैसे संपर्क बढ़ते गए हैं तो उसमें बिल्कुल उसी से उसकी आपराधिक गतिविधियां उसी समय भी शामिल हो गई थी। जब वो सिपाही था, सिपाही की धौंस दिखाता था, सिपाही के बल पर करता था और उसके बल पर अपराध भी करता था, अपराधों में संलिप्त हो जाता था और उसी अपराधों में संलिप्तता के कारण ही उसे बर्खास्त किया गया था। और जब बर्खास्त किया गया तो इसने अपना गिरोह तैयार कर लिया तो वहाँ के एक नामी गामी गिरोह बन गया इसका। और वो खूंखार, जिसे कहते खूंखार जो है, आप बदमाश कहते हैं, अपराधी था, वो खूंखार अपराधी था, है मतलब